सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्मांड की यात्रा। प्यारी सात संगत जी, अगर हमने इस पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड की यात्रा करना है तो हमें ध्यान करना पड़ेगा, इस निरंकार का ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश करें, जाएं, निरंकार में खो जाएं, तो इसके लिए आवश्यकता होती है ध्यान की। जो ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया है, इस निरंकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो इस ज्ञान का ध्यान बहुत जरूरी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 51 में समझाया है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी न उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना है, असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो यहाँ पर हमें बाबा जी समझा रहे ध्यान, हमें ध्यान करना पड़ेगा। हम जरा कल्पना करें, सोचे विचारें कि हम ध्यान के द्वारा पूरी यूनिवर्स में हम जा रहे हैं। और हम आज देखते हैं तो हमारा विज्ञान, साइंस ये बताता है कि हमारी जो आकाश गंगा है ये मिल्की वे है। और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं। हम जब देखते हैं, साइंस को पढ़ते हैं ना, जब यूनिवर्स में विज्ञान अपने टेलीस्कोप से देखता है, खोज करता है ना, तो उसे बहुत सारी आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। अब ज़रा हम कल्पना करें, सोचें कि पूरी यूनिवर्स में कितनी आकाश गंगाएं होंगी, क्योंकि निरंकार का कोई और छोर नहीं है। निरंकार इनफाइनाइट है, अनंत है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तो इस दाता के अंदर, इस बेअंत के अंदर कितनी सारी आकाश गंगाएं होंगी, अनंत आकाश गंगाएं होंगी। अब जरा हम सोचें कि हम रहते हैं मिल्की वे में। अब ये आकाश गंगा जो है तारों का समूह है। एक आकाश गंगा में न जाने कितने अरबों खरबों या गणना रहित कितने तारे होंगे, कोई गिन नहीं सकता इसको। तो इसी आकाश गंगा में, हमारी मिल्की वे में, एक तारा है सूरज। और सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। और हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो हमारा पृथ्वी जो है हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन का मतलब जहाँ पर जीवन की संभावना होती है। यानी सूरज से इसकी दूरी ऐसी है कि ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, संभव है। अगर ये सूरज के और पास होती धरती हमारी, तो तापमान से यहाँ जीवन नहीं होता, सब बिल्कुल हीट से जल जाते। और अगर धरती बहुत दूर होती सूरज से तो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सब ठंडी से जम जाते। तो हैबिटेबल जोन जो होता है, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं होती हैं। अब हमारे मिल्की वे में एक सूरज है और इसके चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसमें हमारी धरती, इसमें जीवन है। बाकी सूरज के चारों तरफ जितने ग्रह चक्कर लगाते हैं वहाँ कहीं जीवन नहीं है। साइंस चांद में पहुँच गया, मंगल में पहुँच गया, तो चांद में तो वहाँ हवा ही नहीं है। तो वहाँ जब हवा नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो ये एक मिल्की वे की बात हो गई। अब हम जरा सोचे कि विज्ञान कहता है कि आकाश गंगाएं बहुत सारी हैं। अब हर आकाश गंगा में कितने सितारे होंगे, कितने स्टार होंगे। और सूरज की तरह वहाँ भी बहुत सारे स्टार हैं। और उन स्टारों के चारों तरफ भी ग्रह चक्कर लगाते होंगे। और वहाँ भी धरती की तरह कोई ना कोई तो ऐसा ग्रह होगा जो हैबिटेबल जोन में होगा, जहाँ पर जीवन पॉसिबल होगा। तो ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में कितने सितारे हैं सूरज की तरह।
और सबके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो धरती की तरह जाने कितने ग्रह होंगे जो विज्ञान की सोच समझ के बाहर है, क्योंकि विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता है। कितने प्रकाश वर्ष दूर डिस्टेंस जो रहता है बहुत दूर है, तो वहां जाने में इंसान की लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि दास देख रहा था एक दो वीडियो, उसमें बता रहे थे कि वहां तक पहुंचने में 50 साल 100 साल जाएगा, इतना दूरी डिस्टेंस है। एक मिल्की वे से दूसरी मिल्की वे में जाने के लिए, एक आकाशगंगा से दूसरी तक पहुंचने के लिए 50 100 साल जाएंगे, तो लाइफ ही इंसानी खत्म हो जाएगी। तो आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता है। यानी दास कहने का भाव यह है कि निरंकार के अंदर कितनी मिल्की वेज हैं, इनफाइनाइट मिल्की वेज है, इनफाइनाइट स्टार हैं, इनफाइनाइट ग्रह हैं। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतारवाणी में हमें समझाया, इस धरती के नीचे धरती, इसके आगे और जहान, कहे अवतार सुनो रे लोगो, पूरे गुरु से लो पहचान, जान लो। क्योंकि जब ज्ञान होगा निरंकार का, तो ध्यान होगा, और ध्यान के द्वारा हम जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे यूनिवर्स की, इनफाइनाइट की यात्रा हम ध्यान से कर सकते हैं। दास ध्यान करता है, सोचता है, गहराई पे जाता है। निरंकार के साम्राज्य में जितना डीप पे जाएंगे उतना ही आनंद आता है। दास को तो बहुत आनंद आता है जब दास ध्यान लगाता है निरंकार का ना। जब यूनिवर्स में जाता है, ध्यान करता है, पूरी यूनिवर्स की सैर करता है ना, बहुत अच्छा लगता है, फुल इंजॉयमेंट होता है। क्योंकि संसार में हम कहीं जर्नी पे जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, लेकिन जब निरंकार की जर्नी करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान लगाना पड़ता है। निरंकार की जर्नी भी होती है, निरंकार के अंदर क्या क्या है हम ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। क्योंकि दातार की कृपा से ये ध्यान लग जाता है और मालूम पड़ता है, सब कुछ मालूम पड़ता है ध्यान के द्वारा। ध्यान में बहुत ताकत होती है, जिसे कहते हैं मेडिटेशन। आज हर जगह बात की जाती है मेडिटेशन की, योग की बात की जाती है कि योग करिए, मेडिटेशन करिए। योगा मेडिटेशन ये हर जगह हम सुनने को अ, हमें मिल जाता है, लोग ध्यान करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे हैं कि ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में, हमें सुमिरन करना पड़ेगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शान मैनू बख्श लो। सुमिरन, एहसास। सुमिरन केवल रटन नहीं है, इसका एहसास भी होना चाहिए। ध्यान के साथ हम इसकी यात्रा करें, निरंकार में जाएं, डीप टू डीप चले जाएं, गहराई पे चले जाएं। तो इस ज्ञान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्ञान लेकर, ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो कर्म करना पड़ेगा, और जब ध्यान करेंगे तो हमारे कर्म भी होंगे। जब भी निरंकार जीवन में उतरेगा तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, निरंकार के जो गुण है वो हमारे अंदर आएंगे। विशालता, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, जो दैवी गुण है, जो परमात्मा के गुण है, वो हमारे अंदर आएंगे। तो इसके लिए आवश्यकता है ध्यान की। जितना हम ध्यान करेंगे, डीप पे जाएंगे ना, बाबा जी कहते हैं ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। गहराई में जाने का मतलब यहाँ पर ध्यान की बाबा जी ने बात किया है कि ध्यान, जितना ध्यान करेंगे, जितना जितना ध्यान करते जाएंगे, निरंकार में जाएंगे ना, उतना उतना हमने आनंद आएगा, हमें सारे राज मालूम पड़ेंगे। ध्यान से हर राज खुलता है। तो और ये मुक्ति क्या है, ध्यान में खो जाना, इस ज्ञान में खो जाना। ध्यान करेंगे तभी हम ज्ञान में खोएंगे। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हृदय विश्व तुझ का नाम का अमृत पीता है। इस नाम निरंकार के साम्राज्य में जाना पड़ेगा, निरंकार में खोना पड़ेगा। जो निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश कर गया, लेकिन इसके साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। हमें ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, यूनिवर्स सोचना पड़ेगा निरंकार के बारे में, फिर डीप पे जाना पड़ेगा। निरंकार के साम्राज्य में ध्यान के माध्यम से हम प्रवेश कर सकते हैं। जो निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश कर गया ना, वो मुक्त हो गया, यानी वो फिर निरंकार हो गया, वो निरंकार में ही रहता है।
उसका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ निरंकार के एहसास में होता है, निरंकार के ध्यान में होता है। चलना फिरना बोलना चालना हर एक्टिविटी, काम धंधा बिजनेस व्यापार, वो सब निरंकार के एहसास में करता है। और जो निरंकार के अंदर इंटर कर गया, निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश कर गया, वो मुक्त हो गया। मुक्ति है क्या? मुक्ति यही निरंकार से बंधन मुक्ति है। निरंकार में टिक जाना, निरंकार में ठहर जाना, यही है मुक्ति। यानी निरंकार में निवास, निरंकार में हमेशा हर पल रहना। तो निरंकार में रहने के लिए हमें निरंकार के साम्राज्य में ध्यान के माध्यम से प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मांड की सैर करनी पड़ेगी, ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ेगी, हमें घूमना पड़ेगा निरंकार के अंदर। मौज बहार, जो निरंकार के अंदर घूमते हैं ना, हमेशा हर पल निरंकार में ही रहते हैं। क्योंकि अब हमारा घर ही निरंकार है। ये दुनिया संसार हमारा घर नहीं है। ये शरीर नश्वर है, ये मिट जाएगा। हम आए निरंकार से है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, हम निरंकार के पार्ट हैं। अज्ञानता के कारण निरंकार से कट गए थे, हम खुद को बॉडी मान के बैठे हुए थे। लेकिन सदगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया, समझा दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम निरंकार के पार्ट हैं, आत्मा परमात्मा की अंश है। हमें निरंकार का बोध करवा दिया गया, निरंकार का एहसास करा दिया गया, रब का साक्षात्कार हो गया। तो ब्रह्मानुभूति होने के बाद हमें ध्यान में खो जाना पड़ेगा। मेन जो है ध्यान है। दास के समझाने का भाव यहाँ पर यही है, इस विचार का यहाँ पर, कि ध्यान, हम कितना ध्यान करते हैं। जितना ध्यान करेंगे ना, उतना निरंकार के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, यूनिवर्स में चले जाएंगे, ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे, घूमते रहेंगे, निरंकार के अंदर ही घूमेंगे और मुक्त रहेंगे। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं मुक्त आत्मा होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल निरंकार में ही रहते हैं, इंजॉय करते हैं निरंकार के साथ, आनंद करते हैं निरंकार के साथ। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा दिया, संपूर्ण हरदेव वाणी सप्ताह 51 की जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, कि ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। ध्यान करना पड़ेगा, इस निरंकार का ध्यान करना पड़ेगा, निरंकार में प्रवेश करना पड़ेगा, निरंकार में ही निवास करना पड़ेगा। हर पल हमेशा 24 घंटे आठों पहर निरंकार में ही रहना पड़ेगा। जो निरंकार में रहता है वो मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है। और सदगुरु हमें जीते जी मुक्त करना चाहते हैं, कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं। मरने के बाद कौन मुक्त हुआ? किसी ने आज तक मर के फिर जिंदा होकर वापस नहीं आया बताने के लिए। आज तक दास ने नहीं सुना कि कोई आदमी मर गया हो, फिर वापस जिंदा हो गया, 1 घंटे बाद फिर आके बताओ कि भाई मैं मुक्त हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। हमें जीते जी मुक्त होना पड़ेगा, यानी जीते जी ध्यान के माध्यम से निरंकार के साम्राज्य में जाना पड़ेगा, अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ेगी। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा, गहराई पे जाना पड़ेगा। जितना हम गहराई में चले जाएंगे ना, डीप पे, डीप टू डीप, जितना गहराई में उतरेंगे उतना ही आनंद आएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा, बाबा जी कह रहे हैं। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा? गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। यानी बाबा जी हमें कहते हैं, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। गुरु के ज्ञान से निरंकार मिला है, तो निरंकार के साथ हम एकमिक हो जाएं। हमने इसको जान लिया है, पहचान लिया है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। यानी जीते जी निरंकार हो जाना। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा? गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।